नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। अगर इसकी हम रिक्वायरमेंट देखें, उसने आपसे कहा आंसर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2004 विद द कैपिटल ऑफ ₹20,000, यानी ओपनिंग कैपिटल आपको दे दिया गया है। कारोबार शुरू किया जा रहा है मिस्टर आंसर का 1 जुलाई 2004 को। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2005 ही बोरोड ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर ए एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल, यानी उसने मिस्टर ए से 5,000 रुपये जो है वो साल के दौरान जो है वो उधार लिए और उसने अपना फर्दर कैपिटल 2,000 जो है वो इंट्रोड्यूस भी करवाया। आपके पास एडिशनल कैपिटल भी आ गया और आपके पास लाइबिलिटी भी आ गई। फर्नीचर वर्थ ₹3,000 वाज परचेज, 3,000 वैल्यू का फर्नीचर परचेज किया गया था। ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस अ सम ऑफ ₹3,000 ड्यूरिंग द ईयर। आपको ड्राइंग्स भी गिवन है। ऑन 30 जून हिज पोजीशन वाज एज फॉलोज। 30 जून यानी साल के एंड पे उसकी पोजीशन क्या थी? आपके पास क्लोजिंग एसेट्स मौजूद हैं, कैश इन हैंड 450, कैश एट बैंक 2,500, सन्ड्री डेटर्स 4,050 रुपीज़, स्टॉक है 7,000, बिल्स रिसीवेबल हैं 1,800, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आपको गिवन है। यानी साल के एंड पे आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये उसने आपको बता दिया। आपने कैलकुलेट क्या करना है? आपने फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 10%, और फिर आपने अपना प्रॉफिट या मिस्टर आंसर का प्रॉफिट या लॉस जो है वो असर्टन करना है एट द एंड ऑफ द ईयर। उसके लिए अब अगर आप देखो, आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्लोजिंग साल के एंड पे बिजनेस की स्टेटमेंट आपको पोजीशन भी बता दी गई है। तो आपके पास क्लोजिंग फर्नीचर नहीं है, हमें साल के एंड के लिए हमें क्लोजिंग फर्नीचर की वैल्यू कैलकुलेट करनी। उसके लिए ज़ाहिर है आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे। क्लोजिंग कैश इन हैंड आपके पास गिवन है, हम एसेट्स क्लोजिंग एसेट्स और लायबिलिटीज़ को पुट कर लेंगे और अपना क्लोजिंग कैपिटल जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। कैश इन हैंड आपके पास है, कैश एट बैंक है 2,500 हमने पुट कर लिया, सन्ड्री डेटर्स हैं 4,050 रुपीज़ से सन्ड्री डेटर्स हैं, स्टॉक है 7,000 से, बिल्स रिसीवेबल है 1,800 से, फर्नीचर है 3,000 से, और उसने आपको डेप्रिसिएशन बोला था। आपको मालूम है अभी पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, फर्नीचर जो डेप्रिसिएशन होता है वो एसेट का एक्सपेंस होता है जो वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। और आपको ये भी मालूम होगा इसका प्रॉफिट या लॉस में या बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होता है। एसेट की उनकी वैल्यू को रिड्यूस कर देता है, तो हमें एसेट की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है, साल के एंड पे हम उसको माइनस करके लिख देते हैं। 10% था, 3,000 पे आपने 10% लिया, 300 रुपीज़। आप 3,000 में से 300 को माइनस कर दोगे 2,700। उसके बाद हम क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ को पुट कर देंगे। मिस्टर ए से आपने मिस्टर आंसर ने 5,000 जो है वो लिया था, हमने पुट कर दिया। क्रेडिटर्स हमारे पास गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, हम टोटल कर लेंगे एसेट साइड का 450 प्लस 2,500 प्लस 4,050 रुपीज़ प्लस 7,000 प्लस 1,800। इसमें से आप क्रेडिट साइड के बैलेंस को माइनस कर देंगे, 5,000 माइनस, तो आपके पास जो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा विच इज़ योर क्लोजिंग कैपिटल विच इज़ 12,750 जो है वो कैलकुलेट हो गया। ओके, अब स्टेटमेंट हमारे पास क्लोजिंग प्रॉफिट तो आ गया। अब हमें बनानी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ताकि सर्टन ये किया जाए कि प्रॉफिट हो रहा है मिस्टर आंसर को या लॉस हो रहा है। हम फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल हमें चाहिए होता है, वो गिवन, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ड्राइंग्स हमारे पास उसने हमें बता दी, एडिशनल कैपिटल भी उसने हमें बता दिया 2,000 से। तो जब हम क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे ड्राइंग्स को, माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल को विच इज़ 2,000, तो हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आएगा 13,750। और जब हम इसमें से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करेंगे विच इज़ 20,000, तो हमारे पास वैल्यू लॉस में आएगी। ठीक है, 6,250। इज इट क्लियर? माइनस में इसलिए श्योर है कि हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था जब हमारा एडजस्टेड कैपिटल कम होगा हमारे ओपनिंग कैपिटल से तो लॉस होगा। तो यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल कम है 13,750 से, और हमारा कैपिटल साल के शुरू में जो ओपनिंग था वो था 20,000 जो कि ज़्यादा है। इट्स मीन साल के एंड पे मिस्टर आंसर को लॉस इनकर्ड हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 की रिक्वायरमेंट अगर आप देखें,
रिक्वायरमेंट के मुताबिक नवाज कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2005 विद अ कैपिटल ऑफ 25,000। अगेन इस क्वेश्चन में भी आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ही इमीडिएटली ब्रॉट फर्नीचर एंड फिक्सचर ₹5,000 ऑन 30 जून, यानी 30 जून 2005 को ही बोरोड ड्यूरिंग द ईयर ही बोरोड 12,500 फ्रॉम हिज वाइफ एट 9% पर एनम। उसने लोन लिया है 12,500 पे 9% पर एनम इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट इज़ नॉट येट पेड, यानी इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया गया। और आपको मालूम है लोन पे जो आपको इंटरेस्ट होता है वो आपको एक्सपेंस होता है, आपकी लाइबिलिटी होती है वो। और ये अभी क्योंकि एक्सपेंस तो ये है क्योंकि अभी तक आपने पे नहीं किया, तो अब ये आपकी लाइबिलिटी है। उसके बाद उसने आपसे कहा एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग ₹3,750। उसने अपनी अमाउंट जो है वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाई, इट्स मीन इट्स फर्दर कैपिटल। नवाज ड्रू एट द रेट ऑफ 750 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज, यानी नवाज जो है वो 750 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ करवाता रहा है अपने घरेलू अखराजात के लिए, इट्स मीन इट्स हिज ड्राइंग्स। ऑन 31 दिसंबर 2005 इस पोजीशन वॉज फॉलोज। उसने आपको साल के दौरान जो उसकी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो भी बता दी हैं, और साल के एंड पे उसने आपको एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू भी बता दी है, सिचुएशन भी बता दी है। कैशेड बैंक है आपके पास, उसके पास 500 कैशेड बैंक है, 6,500 सन्ड्री डेटर्स है 12,000, स्टॉक है 17,000, बिल्स रिसीवेबल है 4,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 1,250, ओइंग फॉर रेंट, यानी रेंट जो है जो अभी वाजिबुल अदा है ये भी लाइबिलिटी है, यानी रेंट अभी स्टिल पेएबल है, इट्स मीन अभी वाजिबुल अदा है, अभी लाइबिलिटी है। फर्नीचर एंड फिक्चर आर टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10%, असर्टन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ नवाज ड्यूरिंग 2005। अब क्वेश्चन में आपको उसने ओपनिंग कैपिटल तो बता दिया था, क्लोजिंग नहीं बताया था, तो क्लोजिंग के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी, यानी साल के एंड पे जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम डील करेंगे और अपना बैलेंसिंग फिगर जो कि आपका प्रॉफिट या आपका क्लोजिंग कैपिटल होगा वो हम कैलकुलेट कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, आपको मालूम है, उसके लिए आप बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप क्लोजिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को पुट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप वो लिखेंगे नवाज, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखोगे और एज एट 31 दिसंबर 2005 लिखोगे, यानी जिस डेट पे आप बना रहे हो आपने वो मेंशन करें। ठीक, तो अगर आप देखें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपने एसेट्स क्लोजिंग पुट करने हैं, 500 से आपके पास कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है 6,500, डेटर्स हैं आपके पास 12,000, स्टॉक था 17,000, बिल्स रिसीवेबल 4,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपकी क्योंकि लाइबिलिटीज़ होती हैं तो हम इसको क्रेडिट साइड पे पुट कर लेंगे 1250 से। ओइंग फॉर रेंट अभी स्टिल रेंट पेएबल है, आप उसको भी लाइबिलिटी साइड पे जो है वो पुट कर लेंगे 375। उसके बाद जो है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ तो हमने पुट कर ली। अगर सबसे पहले जो आपके पास लाइबिलिटी मौजूद है जो कि 1250 से थी, लोन उसने लिया था, लाइबिलिटी है और अभी तक इंटरेस्ट भी पे नहीं किया, इसको भी आप जाहिर है लाइबिलिटी साइड पे पुट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि लोन अभी आपका स्टिल पेएबल है तो हम लोन की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी पे नहीं किया गया तो लाइबिलिटी है। तो लोन जो है अगर आप देखें पे रिसीव किया गया था 30 जून को और साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी को, यानी 30 जून को अगर परचेज लोन जो है वो उसने इनकट किया है तो जून से लेके 30 जून से लेके 31 दिसंबर तक उसने 6 मंथ्स जो है वो लोन जो है ये यूटिलाइज़ किया और 6 माह का अभी उसका इंटरेस्ट है जो कि अभी उस पर वाजिबुल अदा है, हम वो कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट की वैल्यू है 12,500, लोन है 9%, 9 डिवाइड बाई 100 ये तो रेट हो गया। अब क्योंकि पूरे साल का नहीं है, सिर्फ 6 मंथ्स का है, यानी आपको स्पेसिफिक टाइम बता दिया डेट्स कितने मंथ्स का है जो कि बन रहे हैं आपके 6, आप डिवाइड करोगे 12 से, आपके पास लोन की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 562.5 की वो वैल्यू है जो कि अभी आपका स्टिल पेएबल है। तो आप इसको ऐड कर देंगे, टोटल वैल्यू ऑफ लोन विच इज़ 12,500, तो आपके पास
टोटल वैल्यू आ जाएगी जो कि आपकी लायबिलिटी है। आप इसको क्रेडिट साइड पे पुट कर लोगे, क्रेडिटर्स की वैल्यू भी आपने पुट की हुई है, सारी आपने वैल्यूज़ को पुट कर लिया है। अब आप टोटल कर लोगे 500 प्लस 6500 प्लस 12000 प्लस 17000 प्लस 4000 प्लस 4500, आपका टोटल आएगा 45,500। अब आप इसमें से क्रेडिट साइड को माइनस कर लोगे 13,062.5 माइनस 1250 माइनस 375, आपके पास वैल्यू आएगी 29,812.5। अगर आप अपना आंसर देखें तो हमारा आंसर भी टैली हो रहा है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर है ये, और हमें मालूम है बैलेंसिंग फिगर क्या है। यहाँ पे है तो बैलेंसिंग फिगर, बट इट इज़ कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। ये भी हो गया। ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन था, ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल हमने खुद से कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हमने आगे क्या करना है, हमने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस, जो ये हमें बताएगी कि क्या मिस्टर नवाज़ को साल के एंड पे प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे नवाज़ स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स। ये आपकी रिक्वायरमेंट आपके फॉर्मेट का हिस्सा है फॉर द ईयर एंडेड, जिस साल पे आप किस साल तक बना रहे हो, किस डेट तक बना रहे हो, हम ये मेंशन करेंगे। उसके बाद हम फॉर्मेट बना देंगे। आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है 29,812.5, ऐड करोगे ड्राइंग्स को विच इज़ 9,000, और ये 9,000 कैसे आएंगे, उसने आपको बोला 750 रुपीज़ वो हर माह विड्रॉ करवाता है। तो आप 750 को जब 9,000 से 12 मंथ से, पूरे साल है ना, पूरे साल की हमें वैल्यू चाहिए थी, हम 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9,000 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, आप इसको ऐड करेंगे 29,812.5। उसके बाद आप इसमें से लेस कर देंगे अपना एडिशनल कैपिटल जो कि उसने आपको बता दिया था, ठीक है, 3,750। आपके पास एडजस्टेड कैपिटल एट द ईयर एंड आ जाएगा। उसमें से आप माइनस कर देंगी ओपनिंग कैपिटल विच इज़ 25,000। तो हमारे पास हमारा साल के एंड का प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा था ओपनिंग कैपिटल से, तो हमारा ये प्रॉफिट होगा। ओके, 10,062.5 से हमारा प्रॉफिट अर्न हो गया। मिस्टर नवाज़ ने प्रॉफिट अर्न कर लिया। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन सिंपल था, सिर्फ इसमें एडिशनल चीज़ क्या थी, आपको उसने बताया था कि कितना लोन बोरो किया था, और क्योंकि अभी उसने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि जो इंटरेस्ट था वो अभी पे नहीं किया था, तो वो ज़ाहिर है हमारी लायबिलिटी। अगर वो हमें ये स्टेटमेंट लाना बताता तो हमने सिर्फ लोन की वैल्यू लेनी थी, हमने इसको डील नहीं करना था, हमने इस पर इंटरेस्ट जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी थी, क्योंकि वो हमारा उससे लायबिलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ओके, अब ये क्योंकि लायबिलिटी है, वाजिबुल अदा था, अभी पे नहीं किया था, इसलिए लायबिलिटी थी, तो लायबिलिटी को आपने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट के साथ, और 12,500 में ऐड करके टोटल लायबिलिटी जो है, जो कि मिस्टर नवाज़ ने अपनी वाइफ से बोरो किया था, उसकी वैल्यू, बोरिंग की वैल्यू हमने टोटल कैलकुलेट कर ली। सिंपल क्वेश्चन था और कोई भी इसमें पॉइंट नहीं था। उसके बाद